नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो नई नियमावली में कई दोष, नियमावली में हो संशोधन। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं नियमावली में, नई नियमावली में कई दोष, नियमावली देख सकते हैं। नियमावली को लेकर कहा है कि नई नियमावली में है कई दोष, नियमावली जेडीयू एमएलसी संजीव सौरभ का बड़ा बयान। तो देख सकते हैं कि कहा है कि नई नियमावली में कई दोष हैं। नियमावली पर कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जेडीयू एमएलसी संजीव सौरभ का बड़ा बयान। देखिए, जब से नई नियमावली जारी हुई है तब से नए नए बयान शुरू हो गए हैं। कभी जेडीयू की तरफ से, तो कभी विपक्ष की ओर की तरफ से, तो कभी इसमें महागठबंधन की सरकार नई नियमावली पर बयानबाजी कर रही है। बताते चले कि बिहार में जब से नई नियमावली जारी हुई है, शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी कभी मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, तो कभी शिक्षा मंत्री को उनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार ने उनके साथ छलावा किया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जल्द से जल्द वह नियमावली में संशोधन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो रद्द कर दे। इसमें देखिए, जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह का कहना है कि बिहार में जारी हुई नियमावली में कई दोष हैं, इसलिए नियमावली को जल्द से जल्द शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में लाकर जारी करना चाहिए। क्या कुछ कहा है वो भी हम सुनेंगे। तो जेडीयू एमएलसी जो हैं यहाँ पे संजीव सौरभ जी, इनका लाइव बयान आया है और काफी लंबे के समय के बाद ये बयान है, तो सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। नियमावली आई थी शिक्षकों के नियुक्ति से जुड़ी हुई, आवाज उठाई थी, क्या हुआ उसका? जगह जगह अब तो आंदोलन की रूपरेखा भी लगभग तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है, देखिए, इस मामले में बृहद आंदोलन होगा, चूंकि रोज हमसे कई शिक्षकों की और शिक्षक संगठनों की बातें हो रही हैं। एक चीज बहुत ही आश्चर्य लगता है, आप देखेंगे 1980 में टेक ओवर हुआ, सीधे सीधे राज्यकर्मी हो गए। आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जो कि लायबिलिटीज होता है, संपत्ति और परिसंपत्ति होती है, जवाबदेही होती है। आपने उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में भी नियुक्तियां हुई, उस समय आपने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने नियुक्त किया। आपने विद्यालय सेवा बोर्ड बनाया था, वहां भी नहीं लिया। आपने एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक परीक्षा आयोजित किया था, उसको भी आपने खत्म किया। तो ये जितने लोगों के पास जो शैक्षणिक अनुभव है, जिसको हम कार्यानुभव कहते हैं, इतने इतने वर्षों तक किया, और वैसे शिक्षक जो दक्षता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, उसके लिए ये करना आज भी मैं समझता हूं ये गलत है। और निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ सोच रही होगी, बैठे हुए लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय चला आया, ये शांत तालाब में एक पत्थर फेंकने की बात हो। कहीं न कहीं प्रस्ताव में बार बार कह रहा हूं, जो कि ये प्रस्ताव ही बहुत ही गलत प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में संशोधन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि अब इससे बेहतर प्रस्ताव हो ही नहीं सकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देने जा रहे हैं। शिक्षा आज हमको पूछा जाए, हम भी कॉलेज में टीचर हैं, हमको अगर कहा जाए जो कि आज नेट की परीक्षा में बैठिए तब आप फिर प्रोफेसर बनिएगा, ये कैसा निर्णय होगा? ये क्या निर्णय होगा? मेरा कहना है परीक्षा लीजिए। आपने परीक्षा लिया है, मैं कहां कह रहा हूं बिना परीक्षा के आप कीजिए। आपने परीक्षा क्यों लिया? उसका नाम पात्रता परीक्षा क्यों रखा गया? वो तो शिक्षक की पात्रता रखते थे, वो तो राहगीर तो नहीं थे। आपने शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, फिर आपको लगा जो कि नहीं, इनका हम इनका नाप करें, हम इनके माप कसें, उसके लिए आपने दक्षता लिया, दक्षता मूल्यांकन परीक्षा लिया, आपने पात्रता परीक्षा लिया। तो वो कौन सी परीक्षा थी? क्या अनुभव का मायने नहीं रखता है? मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को भी इस बात पर सोच समझ करके जवाब देना चाहिए, और निश्चित रूप से वो भी सोचेंगे इस पर। एक चीज और है, शिक्षकों के मसले को आप उठाते हैं, तो ये माना जाए कि डॉक्टर संजीव सिंह बागी हो गए शिक्षकों के मसले पर? क्योंकि आप शिक्षकों के मसले पर मैंने सदैव शिक्षकों का पक्ष रखा है, और मैं जो भी पक्ष रखता हूं, मैं गलत पक्ष नहीं रखता हूं। इसमें बागी होने की कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षकों के मामले में अगर कोई भी सही बात रहेगी, उसको कहने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। मैं सदैव आगे रहा। आंदोलन होगा तो किस तरफ आप रहेंगे? आपको आप शिक्षकों की तरफ रहेंगे, आंदोलन होगा तो शिक्षकों की तरफ रहेंगे। इसमें कहां से शिक्षक प्रतिनिधि हूं मैं?
कोई भी अगर आज जनप्रतिनिधि होते हैं या शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं या स्नातक प्रतिनिधि, तो यह लोकतांत्रिक आस्था और लोकतांत्रिक दायित्व है जो कि हम अपने मतदाताओं के प्रति सचेष्ट रहें, उनके हक के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके जो वास्तविक जो संघर्ष है, उनकी वास्तविक जो मांगे हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं, उनके लिए हम उनके साथ खड़े रहें और उसके लिए खड़े रहें। आप देख लीजिए, अभी आप पूछ रहे थे अनुदान वाला, अब देख लीजिए, आप इसको गौर करके आप भी समझिएगा, कोई भी समझेगा, लेमैन भी समझेगा। अभी 342 करोड़ रुपया वित्त विभाग ने 28 तारीख 29 तारीख को शिक्षा विभाग के खाते में भेज दिया अनुदान के लिए, वही माध्यमिक और इंटरमीडिएट के अनुदान के। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि एमएलसी संजीव सौरभ का बड़ा बयान आया है और वो हमेशा शिक्षकों के पक्ष में ही रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो इनका साथ हमारे साथ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।